अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल बबरी सरकार और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे मोबाइल फ़ोन को आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा जिसके बारे में प्राइस इज़ एवरीथिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं जो बात कर रहा हूँ बड़ी सिंपल सी बात है और वो बात ये है कि अक्सर औक़ात मुझसे जब पूछा जाता है ना कि ये मोबाइल फ़ोन अच्छा है या बुरा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार कोई भी मोबाइल फ़ोन अच्छा या बुरा नहीं होता। मोबाइल फ़ोन वेल प्राइस्ड होता है या मोबाइल फ़ोन ओवर प्राइस्ड होता है। इस मोबाइल फ़ोन की मिसाल भी आप इसी तरह ले सकते हैं क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन है इसका नाम है Realme C25s और ये Realme C25 का अगला वेरिएंट है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। अब एक रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि Realme C25 पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था अराउंड 30,000 रुपीज़। अब 30,000 की रेंज के अंदर वो मोबाइल फ़ोन मैं ये कहूँगा कि मोर और लेस एक ऑफलाइन मार्केट की डिवाइस थी। इट वाज नॉट द वर्स्ट प्राइस सेल फोन, हाउएवर उसके अंदर लोग ये ज़रूर कह रहे थे कि कुछ कमाल नहीं किया। लोग एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि वो मोबाइल फ़ोन इस प्राइस में आएगा क्योंकि उसके अंदर मीडियाटेक का हीलियो G70 लगाया गया था। वेल, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अपग्रेड्स किए गए हैं, यानी कि इस मोबाइल फ़ोन को उससे बेहतर बनाया गया है और उसके बावजूद इस मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस टैग है वो और नीचे चला गया है। इस मोबाइल फ़ोन का जो ऑफिशियल प्राइस टैग आया है वो 22,099 रुपये है और उस प्राइस टैग के अंदर ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी क्रेजी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन जो हम 30,000 में ले रहे थे ये उससे अपग्रेडेड वर्जन है और उसके बावजूद प्राइस नीचे गई है। और उसके साथ साथ बाय द टाइम ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, दराज के ऊपर रियलमी का जो फैन फेस्ट है उसमें इस मोबाइल फ़ोन का प्राइस टैग 20,999 हुआ है। एंड आई बिलीव अगर उस प्राइस टैग में इस मोबाइल फ़ोन को कंपेयर किया जाए किसी भी दूसरे हैंडसेट से तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बन सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको इसी तरह रिव्यू करेंगे कि ये मोबाइल फ़ोन 22,000 के प्राइस टैग में आ रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो उस टाइम तक वो जो रियलमी की दराज वाली ऑफ़र है वो शायद ख़त्म हो चुकी हो या इवेंचुअली अगर ये मार्केट कभी लोकल मार्केट अगर ये फ़ोन कभी लोकल मार्केट में आता भी है तो उस टाइम पर इसका जो प्राइस टैग है वो 22,000 होने वाला है। 22,000 के अंदर अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं या बिल्ड की बात करते हैं तो वो मोर और लेस वही रखी गई है जो कि आप रियलमी से एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। ये मोबाइल फ़ोन एक काफ़ी चंकी बॉडी डिज़ाइन में आता है। ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी मोटा भी है लेकिन प्लास्टिक होने की वजह से इसका वेट उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा आप 6000 mAh की बैटरी से एक्सपेक्ट करते हैं। डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो डिज़ाइन में ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक जो C सीरीज़ का डिज़ाइन है उसी को रखा गया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अब ये थोड़ा सा बोरिंग लगने लग गया है, बट डिज़ाइन के अंदर चेंजेस ना करने के पीछे रीज़न ये भी है कि ये मोबाइल फ़ोन एक S वर्जन है C25 का, तो उस हिसाब से ज़्यादा मसले की बात नहीं है। फ्रंट साइड पर आपको एक 720p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विच इज़ क्वाइट स्टैंडर्ड इन दिस प्राइस रेंज। हाउएवर हमने ये भी देखा है कि कुछ फ़ोन्स के अंदर 1080p आया है, तो इक्का दुक्का फ़ोन्स के अंदर 1080p हमने ज़रूर देखा है, बट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 720p LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि इस प्राइस टैग के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड है। एज़ फार एज द ओवरऑल इंटरनल्स आर कंसर्न तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो इंटरनल्स लगाए गए हैं वहाँ पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाया गया है मीडियाटेक हीलियो G85 का चिपसेट और उसके साथ जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है वो 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस टैग कम हुआ है इतना ज़्यादा, उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है और जो भी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है उनके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा जो इंसेन प्राइसिंग है वो हमें देखने को मिली है। इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप बात करते हैं ओवरऑल स्पेक्स की और परफॉर्मेंस की तो G85 का अगर आप Antutu स्कोर देखेंगे तो ये अराउंड 2 लाख के करीब का जो स्कोर है वो आपको प्रोवाइड करता है। Realme C25 जो इससे पहला वर्जन था जो इससे महंगा था वो G70 के साथ आ रहा था, तो आपको एक्चुअल में यहाँ पर एक अपग्रेड देखने को मिल रही है एज फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड। अगर आप PUBG की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर PUBG HD सेटिंग में हाई फ्रेम रेट आपको प्रोवाइड कर देती है विच इज़ अगेन क्वाइट गुड इन दिस प्राइस रेंज। इनफैक्ट इस प्राइस रेंज में शायद ये सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस हो जो कि आपको कोई भी मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर सकता है। G85 इस प्राइस कैटेगरी का नंबर 1 प्रोसेसर कंसिडर होता है। इससे बेहतर प्रोसेसर हमें किसी भी ब्रांड से इस प्राइस कैटेगरी में देखने को नहीं मिलता और यही वजह है कि ये मोबाइल फ़ोन हर एक बंदे से बहुत ज़्यादा तारीफ़ें ले रहा है। यहाँ पर ये चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो जायरोस्कोपिक सेंसर दिया गया है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोपिक सेंसर है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप PUBG जायरोस्कोप के थ्रू खेलते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको वो क्वालिटी नहीं मिलने वाली जो कि एक हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप से मिलती है। हाउएवर सॉफ्टवेयर जायरोस्कोप के अंदर इस मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है और अगर आप कैजुअल गेमिंग कर रहे हैं तब आप जायरोस्कोप का एक्चुअल में
यूज़ भी कर सकते हैं, तो इट वर्क्स रियली वेल। हाउएवर यहाँ पर हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप की जो सपोर्ट है वो अवेलेबल नहीं की गई। डे टू डे यूजेस की अगर आप बात करते हैं तो आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ फेस करने में नहीं आएगी जो कि आपको ये फील करवाए कि ये मोबाइल फ़ोन किसी भी तरह से स्लो हो रहा है, क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी का ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिवाइसेज है। यही प्रोसेसर और इससे कम पावर का प्रोसेसर हम 40,000 की रेंज में भी देख रहे हैं, तो उससे आपको पर्सपेक्टिव आएगा कि ये मोबाइल फ़ोन कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि सेम प्रोसेसर बल्कि इससे नीचे वाला प्रोसेसर हम 40,000 की रेंज में देख रहे हैं। तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट के साथ आता है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें शो भी होती है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पर Realme UI दिया गया है, जिसके साथ आपको Android 11 का जो वर्जन है वो देखने को मिल जाता है। तो Android भी यहाँ पर मोर और लेस आपको लेटेस्ट ही देखने को मिल रहा है, जो कि इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। तो सॉफ्टवेयर वाली साइड से भी आपके कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले। ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी क्लीन एंड्रॉइड स्पेस के साथ भी आता है, तो ओवरऑल जो एंड्रॉइड है उसके अंदर भी ज़्यादा ब्लोटवेयर नहीं दी गई। आई थिंक एक दराज की एप्लीकेशन दी गई है जो कि सेंस बनाती है, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन अभी सिर्फ दराज पर ही अवेलेबल है। उसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिली। जो बाकी चीज़ें आप देख भी रहे हैं यहाँ पर वो हमने बाद में इंस्टॉल की हैं। एज फार एज द ओवरऑल हैंड फील इज कंसर्न, तो वो भी मुझे इस मोबाइल फ़ोन की काफ़ी डिसेंट लगी है। बायोमेट्रिक्स की फॉर्म में इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड के ऊपर आपको जो कैमरा मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का है और वो फेयरली तेज़ आपके मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमेशा ही जो फेस आईडी वाले कैमराज होते हैं उनके बारे में मैं यही कहता हूँ कि भाई ये जो कैमराज हैं इनमें कोई 3D स्कैनर नहीं होता। तो एंड्रॉयड स्पेस के अंदर ज़्यादातर फ़ोन में आप अपने अगर सिक्योर करना है तो आपने फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज़ करना है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी ऑलमोस्ट इंस्टेंट है, तो आप जैसे ही फिंगर रखते हैं ये फ़ौरन से अनलॉक हो जाता है। और क्योंकि मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसर भी स्ट्रॉन्ग है तो अनलॉक होने के बाद जो स्क्रीन पर डिस्प्ले है वो भी काफ़ी तेज़ी से आ जाता है। डे टू डे यूजेज के अंदर मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर इन्हें फ्यूचर में कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो आई वुड से कि वो हाई रिफ्रेश रेट हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसके ऊपर ये कह रहा हूँ कि भाई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है तो कोई ज़्यादा मसले वाली बात है। हैंड फील में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इसका जो वेट है एग्जैक्टली वो 208 ग्राम रखा गया है, जो कि मैं ये कहूँगा कि नॉर्मल फोन्स की निस्बत थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जनरली फोन्स 196 193 ग्राम में आते हैं। लेकिन देन अगेन यहाँ पर एक बहुत बड़े साइज़ की बैटरी लगाई गई है जिसकी वजह से जो थोड़ा सा वेट है वो इंक्रीज़ हो गया है। एज फार एज द सिम सिचुएशन इज कंसर्न, तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। जो वेरिएंट मेरे पास मौजूद है ये 128 GB वाला है, लेकिन जो मार्केट में वेरिएंट आ रहा है वो 64 GB का है, जिसमें आई वुड से कि आपको मेमोरी कार्ड की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो आपके पास जो स्लॉट है वो अवेलेबल है और आप मेमोरी कार्ड को बगैर किसी झिझक के यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ओपन एयर पोर्ट्स की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर टाइप सी की पोर्ट चार्जिंग के लिए दी गई है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेडफोन जैक की जो पोर्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल है और इसके अंदर सिंगल डाउनलोड फायरिंग स्पीकर जो है वो दिया गया है। ये जो स्पीकर है इसकी साउंड क्वालिटी हमें काफ़ी डिसेंट लगी है इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से। अगेन काफ़ी अच्छा साउंड है, काफ़ी क्रिस्प साउंड है। लाउडनेस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमने कुछ फोन्स में देखी है, लेकिन साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी डिसेंट लगी है। स्टेरियो स्पीकर का कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं किया गया एंड मेरे हिसाब से यार मुझे स्टेरियो स्पीकर बहुत पसंद आते हैं ना, तो स्टेरियो स्पीकर होते तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। बट उसके अलावा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात इस मोबाइल फ़ोन में मुझे नज़र नहीं आई। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि कैमराज जो है वो मोर और लेस वही रखे गए हैं जो कि Realme C25 के अंदर हैं। लेकिन हमने Realme C25 के भी कैमराज को ज़्यादा रिव्यू नहीं किया था, क्योंकि 30,000 के अंदर मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट ही नहीं है आप लोगों की तरफ से कि उस मोबाइल फ़ोन को रिव्यू करें, तो हमने मोर और लेस उसको स्किप ही कर दिया था। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे कैमराज लगाए गए हैं और स्पेशली अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को कंसिडर करते हैं कि ये 22,000 की रेंज में आ रहा है तो उस हिसाब से जो कैमरा सेटअप है वो भी काफ़ी सॉलिड है। फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो लगाया गया है और Realme की जो सबसे बड़ी चीज़ है ना कैमराज में वो ये है कि इनका कलर एल्गोरिदम बहुत अच्छा है। तो अगर आप किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट की सेल्फी तो ऑब्वियसली ह्यूमन की होती है, लेकिन अगर आप बैक कैमरा में भी कोई इंसान की तस्वीर खींच रहे हैं ना तो वो काफ़ी अच्छी आती है। और स्पेशली अगर आप सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो इंडोर लाइटिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो कलर्स हैं वो बहुत नेचुरल आते हैं और ओवरऑल जो रिजल्ट है उससे मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पर अगर आप सेल्फी की बात करते हैं तो डे टाइम के अंदर भी सेल्फी का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। फ्रंट कैमरा के अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है और अगर आप नॉर्मल कैमरे के यूज़ करते हैं तो नॉर्मल पिक्चर्स भी आप यहाँ पर खींच सकते हैं। और दोनों ही केसेस के अंदर जो कलर्स हैं वो मुझे ज़्यादा चेंज होते हुए नज़र नहीं आए। स्टार्ट में जो 20,000 25,000 की रेंज के फ़ोन्स होते थे उनमें जब आप पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करते थे
तो कलर शिफ्ट होते थे, वो भी मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं फेस करने में आया। इवन लो लाइट के अंदर अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अगर हल्की सी लाइट पड़ रही है तो कैमरा की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट आती है। फ्रंट कैमरा में नाइट मोड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन नाइट मोड के बगैर भी मोर और लेस अगर थोड़ी सी भी लाइट है तो ये रिजल्ट अच्छे ले जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा पिच डार्क होगा तो उस टाइम पर आपके पास नाइट मोड की जो फैसिलिटी है वो फ्रंट कैमरा में अवेलेबल नहीं है। एज फार एज द फ्रंट कैमरा वीडियो इज कंसर्न, फ्रंट कैमरा की वीडियो की, तो इस टाइम ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है। मैंने लाइटिंग सेटअप को बिल्कुल चेंज नहीं किया। जो ऑडियो आपको सुनाई दे रही है वो भी यही फ्रंट कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। ये 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में फ्रंट कैमरा की वीडियो को रिकॉर्ड करता है और मेरे हिसाब से जो रिजल्ट है वो स्पेशली एक 20-22 हज़ार के फोन के हिसाब से बहुत डिसेंट है। आप लोग बताइएगा कि आपको फ्रंट कैमरे का रिजल्ट कैसा लगा है। इस मोबाइल फोन की अगर आप बैक कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो यहां पर Realme लिखती है 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा। अब टू बी वेरी फ्रैंक, इस मोबाइल फोन के अंदर जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का लगाया गया है और बाद में आई वुड से कि 2 सेंसर्स लगाए गए हैं, क्योंकि एक ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है जो कि आपको पोर्ट्रेट मोड में हेल्प करता है और दूसरा सेंसर है आपके मैक्रो शॉट्स के लिए। पहले इन सेंसर्स को साइड पे कर लेते हैं। जो मैक्रो शॉट का सेंसर है वो डे टाइम के अंदर आपको मोर और लेस पासेबल रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगानी है या आपने कोई वैसे मैक्रो शॉट देखनी है तो उस टाइम पर ये हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको लो लाइट के अंदर लेकर जाते हैं तो मैक्रो क्वालिटी जो है वो इसकी काफ़ी डिग्रेड हो जाती है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है और ऑब्वियसली काफ़ी छोटा सेंसर है तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड भी है। पर्सनली आई वुड से कि ट्रिपल की जगह अगर 2 कैमराज लगा दिए जाते लेकिन उनमें एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होता तो मैं ज़्यादा खुश होता। लेकिन इस प्राइस कैटेगरी में यू कांट रियली बी अ चूज़र, बिकॉज पहले ही उनने जो स्पेक्स लगा दिए हैं वो हमें जनरली किसी और फ़ोन से देखने को नहीं मिलते। एज़ फार एज़ द 48 मेगापिक्सल कैमरा इज़ कंसर्न तो उसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है और इसके बारे में मैं एक वार्निंग भी देना चाहूँगा कि यही सेम मोबाइल फ़ोन इंडिया के अंदर 13 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आता है, तो वहाँ पर जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको शायद इंडियन यूट्यूबर्स की तरफ से कैमरा रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट मिले। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है ये 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ लॉन्च हुआ है और यहाँ पर ये जो 48 मेगापिक्सल कैमरा है ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है और इसके रिजल्ट से हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी हैं। इनफैक्ट मैंने जब अपनी टीम से पूछा कि आप इनकी पिक्चर खींच के आए हो, आपको रिजल्ट कैसा लगा है, तो उन्होंने यही कहा कि इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से रिजल्ट बहुत डिसेंट है। और सबसे बड़ी बात वही है कि यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा रिजल्ट के अंदर जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट प्लीजिंग लगता है। ये बात ज़रूर है कि अगर आप तस्वीर को ज़्यादा जूम इन करेंगे तो आपको फील होगा कि तस्वीर में थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की गई है, जो कि इस प्राइस कैटेगरी में काफ़ी कॉमन भी है। लेकिन तस्वीर की जो ओवरऑल जनरल लुक है ना, जो पहली लुक है वो देखने में काफ़ी अच्छी आती है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं और ओवरऑल जो लेवल ऑफ डिटेल है वो भी काफ़ी अच्छा है। स्पेशली अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो बैक कैमरा का रिजल्ट इवन जूम इन करने पर आपको बहुत डिसेंट लगता है और डे टाइम के अंदर जो शॉट्स हैं वो काफ़ी क्लियर आते हैं। पोर्ट्रेट मोड भी बैक कैमरा का फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्यूरेट है और आप देख सकते हैं इसकी जो एज डिटेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये मोबाइल फ़ोन जो है काफ़ी अच्छे बैक कैमरा के सेटअप के साथ आता है। ये बात मैं ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा कि बैक कैमरा के अंदर आपको नाइट मोड की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है और बैक कैमरा पर वो नाइट मोड काफ़ी अच्छी तरह से काम भी करता है। लेकिन नाइट मोड के बारे में ये चीज़ ज़रूर है कि जब आप इंसान की तस्वीर खींचते हैं तो इंसान के जनरली तस्वीर के अंदर डिटेल बढ़ जाती है, कलर्स आई वुड से कि थोड़े से ज़्यादा ही वाइट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो शायद कैमरा के अंदर तो आपको ये बहुत अच्छी तस्वीर नज़र आ रही हो, लेकिन इस तस्वीर को जूम इन करने पर काफ़ी ज़्यादा जो ग्रेन है वो अवेलेबल है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो यहाँ पर डिटेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन आप दोनों तस्वीरों के दरमियान में जो कलर का डिफरेंस है वो देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा वाइटिश है और इसकी सेचुरेशन काफ़ी कम है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर सेचुरेशन मैं ये कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा है और कलर ज़्यादा पॉप कर रहे हैं। तो नाइट मोड के अंदर ये चीज़ ज़रूर मैंने नोटिस की है, लेकिन अगेन इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से नाइट मोड मुझे बहुत पसंद आया है और ओवरऑल नाइट मोड से भी मेरे कोई ज़्यादा शिकायतें नहीं हैं। जहाँ तक बात है वीडियो कैमरा की, तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो वीडियो कैमरा है वो बैक कैमरा में आपको 1080p रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है और 1080p के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको बैक कैमरा 60 फ्रेम्स पर सेकंड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देता है, जबकि फ्रंट कैमरा में हमने देखा है कि वो सिर्फ आपको 30 फ्रेम्स प्रोवाइड कर रहा था, तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है बैक कैमरा के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर स्लो मोशन मोड की फैसिलिटी भी दी गई है, लेकिन स्लो मोशन मोड अगेन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने यूज़ करना है तो आप मोर और लेस इसको डे टाइम के अंदर ही यूज़ करें। लो लाइट के अंदर जब आप स्लो मोशन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी हद तक जो ग्रेन है वो नज़र आती है और इसके अलावा एक पैनोरामिक मोड जो है वो दिया गया है एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर द कैमरा। फाइनली वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है और रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि अभी भी मार्केट के अंदर 5000 mAh बैटरी वाले पावर बैंक आते हैं, तो
उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बैटरी कितनी बड़े साइज़ की है। उसकी वजह से वेट ज़रूर थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है और डे टू डे यूजेज के अंदर ये मोबाइल फ़ोन आपको नॉर्मल फ़ोन्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बैटरी टाइमिंग देने वाला है। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आप 2 दिन का बैटरी बैकअप जो है वो इस मोबाइल फ़ोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर मैं यहाँ पर ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि ये एक गेमिंग सेंट्रिक डिवाइस भी है, तो जब आप इसके ऊपर गेमिंग कर रहे होते हैं उस दौरान जो G85 है वो आप ऐसे समझ लें कि ओवरक्लॉक मोड में चला जाता है और उस दौरान ये बैटरी बहुत तेज़ी से निकालता है। लेकिन फिर भी क्योंकि बैटरी ज़्यादा लगाई गई है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि नॉर्मली अगर कोई फ़ोन G80 के साथ आता और उसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी होती तो गेमिंग के अंदर इसने उतना ही परफॉर्मेंस देनी है आपको बैटरी वाली साइड से, लेकिन आपको ओवरऑल जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो बेहतर देखने को मिल जाएगी। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर दी गई है जो कि 6000 mAh की बैटरी के साथ इस दौर में आई वुड से कि आपको कोई बहुत ज़्यादा कमाल रिजल्ट नहीं देगी, लेकिन फिर भी इस प्राइस कैटेगरी के अंदर एक नई चीज़ है और इससे पहले हमने इस प्राइस कैटेगरी में बहुत कम देखी है। ओवरऑल फ़ोन के बारे में अगर आप मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि यार लाइक दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट डिवाइस, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस टैग कर दिया ना रियलमी ने, उसके अंदर इस मोबाइल फ़ोन का इस टाइम पे कोई भी ऐसा कंपैटिटर नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई 22,000 में ये जाके ख़रीद लो, ये इससे बेटर डिवाइस है। क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस और इतने सॉलिड स्पेक्स के साथ आ रहा है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूँ दराज का, जहाँ से आपको वो 20,999 वाला डिस्काउंट मिल रहा है। मुझे बताइएगा कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हैं, और अगर नहीं भी एग्री करते तो जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।